मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 12 अप्रैल 2026 से 18 अप्रैल 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा और साथ ही इस सप्ताह में कौन कौन से प्रमुख त्यौहार या दिन हैं यह बताऊंगा और इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा यह भी मैं बताऊंगा। तो पहले इस सप्ताह के त्यौहार और अच्छे दिन देख लेते हैं कि किस दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा। 13 अप्रैल सोमवार को वल्लभाचार्य जयंती और वरुथनी एकादशी है। 14 अप्रैल मंगलवार को सूर्य मेष राशि में उच्च का होकर के प्रवेश करेंगे। हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी 14 अप्रैल को है। 17 अप्रैल शुक्रवार को दर्श अमावस्या है, यानी वैशाख मास की अमावस्या रहेगी। इस सप्ताह में सूर्य मेष राशि में उच्च का हो जाएंगे, इसलिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। और मैंने मेष राशि में उच्च के सूर्य का आपकी राशि पर क्या गोचर, सूर्य के मेष राशि में उच्च का होकर गोचर करने से आपकी राशि पर कैसा असर पड़ेगा, यह मैंने एक वीडियो बनाकर पोस्ट किया है, जिसका लिंक आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं। वीडियो देखने के बाद में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में सूर्य देवाय नमः या जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे आप लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अगर आप मेरे से फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मेरे को केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं और कोई एक ज्योतिष का सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये नंबर मेरे व्हाट्सएप का भी है। अगर सप्ताह के बीच में आपको कोई बहुत ज़्यादा अति अर्जेंट सवाल पूछना हो तो मेरे से आप व्हाट्सएप पर लिखकर संपर्क करें, तो मैं जैसे ही समय मिलेगा आपको जवाब ज़रूर दूंगा। फ़ोन ना करें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा। 12 अप्रैल रविवार को चंद्रमा का गोचर मकर राशि में अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले 3:44 तक रहेगा, फिर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। 13 अप्रैल सोमवार और 14 अप्रैल मंगलवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात कुंभ राशि में रहेगा। 15 अप्रैल बुधवार को चंद्रमा का गोचर सुबह 9:37 तक कुंभ राशि में रहेगा, फिर मीन राशि में प्रवेश करेगा। 16 अप्रैल गुरुवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात मीन राशि में रहेगा। 17 अप्रैल शुक्रवार को चंद्रमा का गोचर दोपहर 12:02 तक मीन राशि में रहेगा, उसके बाद में मेष राशि में प्रवेश करेगा। 18 अप्रैल शनिवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात मेष राशि में रहेगा। इस प्रकार से अगर देखें तो इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर मकर, कुंभ, मीन और मेष इन 4 राशियों में रहेगा और मेरा ये राशिफल भी चंद्रमा के इसी गोचर पर आधारित है। और आप मेरे वीडियो में आपकी जो जन्म की राशि है उस राशि के अनुसार अपनी राशि देखें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आपके लिए यह सप्ताह कैसा बीतेगा और मैं शुरुआत करता हूं पहली मेष राशि से। मेष राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 10वें कर्म स्थान में, 11वें लाभ स्थान में, 12वें खर्च भाव में और सप्ताह के आखिरी 1.5 दिन आपकी राशि में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है व्यापार और धन की दृष्टि से अच्छा बीतेगा। हालांकि आप इस सप्ताह में अपने काम में भी बहुत अधिक व्यस्त रहेंगे और अगर व्यापार आदि करते हैं तो इस सप्ताह में शानदार आपकी सप्ताह की शुरुआत हो रही है। व्यापार में तेजी रहेगी और ग्राहकी में तेजी रहेगी। आप कोई नया काम भी इस सप्ताह में शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कानूनी विवाद में आपकी जीत के जो है प्रबल योग बन रहे हैं। भौतिक सुखों में बढ़ोतरी के योग हैं और साथ ही
इस सप्ताह में आर्थिक स्थिति में भी आपके मजबूती आएगी। कुछ नया इन्वेस्ट करने की अगर आप सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। सप्ताह के बीच में जब खर्च भाव में चंद्रमा आएगा तो कुछ खर्च अचानक से आपके आ सकते हैं। अगर आपको उस खर्चों को टाल सकते हैं तो टालना आपके लिए ठीक रहेगा। हालांकि ये खर्च आपके लिए एकदम से गैर जरूरी खर्च ही होंगे, जिसको आप टालना चाहे तो टाल सकते हैं। सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर होगा, तो ये 1.5 दिन आपके लिए उन्नति का रास्ता खोलेंगे। यात्रा करने का मौका मिलेगा। आपको किसी सामाजिक कार्य में कोई जिम्मेदारी का काम मिल सकता है। आपका दाम्पत्य जीवन भी पूर्ण सुख और खुशियों से भरा रहेगा। सप्ताह का अंतिम दिन समारोह या घूमने फिरने में बीत सकता है। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में, 11वें लाभ स्थान में और सप्ताह के आखिरी 1.5 दिन 12वें खर्च भाव में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है अच्छा ही रहेगा। हालांकि सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन आपके लिए थोड़ा विचलित करने वाला जैसा रहेगा, लेकिन सप्ताह की शुरुआत शानदार हो रही है। पुराने रुके अटके काम आगे बढ़ेंगे। धार्मिक कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी मिल सकती है, या अगर आप चाहें तो किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आप अपने कार्यस्थल पर कुछ नया करने की सोच सकते हैं। अगर नौकरी करते हैं तो आपको साथी कर्मचारियों से पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। अगर व्यापार करते हैं तो इस सप्ताह में आवक आपकी आशा से अधिक होने के योग हैं। साथ ही आपके जो व्यापारी साथी लोग हैं, आप कोई उनके साथ में कंपटीशन आदि के चक्कर में न पड़े। आप अपना काम करते रहें, क्योंकि आपके लिए ये समय अपने काम पर ध्यान देने का है। कहीं से भी अचानक या पुरानी उघराणी के पैसे मिलने का भी प्रबल योग बना हुआ है। इस पैसे का आप अपने लिए संपत्ति खरीदने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका लाभ आपको आगे लंबे समय तक मिलता रहेगा। सप्ताह के आखिरी 1.5 दिन चंद्रमा का गोचर खर्च भाव में रहेगा, इसलिए आपको विदेश से आय का रास्ता है तो वहां से लाभ मिल सकता है, लेकिन आपकी जेब कुछ आवश्यक खर्च करने के कारण ढीली हो सकती है। कहने का मतलब विदेश से आय होती है तो लाभ मिलेगा, वरना आपकी जो जेब है उसके ऊपर अनावश्यक खर्चों का भार बढ़ेगा। और सप्ताह का जो अंतिम दिन है आपके परिवार के लिए खर्च करने पर या परिवार पर खर्च करने के साथ में बीतेगा। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में और सप्ताह के आखिरी 1.5 दिन 11वें लाभ स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत कोई खास अच्छी नहीं हो रही है। 8वां चंद्रमा आपके लिए अशुभ परिणाम देने वाला हो सकता है। आप सावधान रहें और अपना वाहन आदि भी सावधानी से चलाएं। उसके बाद का जो पूरा सप्ताह है आपके लिए शानदार बीतेगा। आपकी सोच के अनुसार जैसा आप चाहते हैं वैसे परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा। आप किसी धार्मिक अनुष्ठान आदि भी घर में करवा सकते हैं या ऐसे ही किसी धार्मिक आयोजन में शामिल भी हो सकते हैं। आपको कुछ ऐतिहासिक स्थल पर भी इस सप्ताह में जाने का मौका मिल सकता है। अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और इस जॉब से संतुष्ट नहीं है तो अब आप दूसरी अच्छी जॉब ढूंढना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपके जॉब बदलने के योग भी बनेंगे। व्यापार अगर कर रहे हैं आप तो अब व्यापार में थोड़ा फेरबदल भी करके इसको नए सिरे से नया लुक देकर फिर से शुरू कर सकते हैं। इस सप्ताह में आपको निश्चित ही धन लाभ होने के योग हैं और आपकी आमदनी बढ़ने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगेगा। कुछ बड़ा लाभ हो ऐसी आशा भी आप इस सप्ताह में कर सकते हैं। और सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन आपके लिए काफ़ी तरक्की सिद्ध, आपके लिए जो है काफ़ी लकी सिद्ध होने वाला है। आखिरी 1.5 दिन वो लाभ स्थान में चंद्रमा रहेगा, इसलिए आपके लिए लकी साबित होगा। खास करके सप्ताह का जो विशेष अंतिम दिन है वो आपके लिए शुभ और धन लाभ के साथ में बीतेगा। अब देखते हैं कर्क राशि।
कर्क राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का जो गोचर है सप्तम जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में और सप्ताह के आखिरी 2.5 दिन 10वें कर्म स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है मिला जुला बीतेगा। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी क्योंकि जीवन साथी स्थान का चंद्रमा आपके मूड को एकदम फ्रेश रखेगा और आपका ध्यान अपने जीवन साथी के साथ में चंद लम्हे एकांत में बिताने की तरफ ध्यान आपका अधिक रहेगा कि पत्नी के साथ समय बिताऊं या पति के साथ में समय बिताऊं। अगर आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह में कोई अच्छा रिश्ता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। फिर जब 8वें मृत्यु स्थान में चंद्रमा का गोचर होगा तो आपके लिए एक के बाद एक कोई न कोई समस्या खड़ी हो सकती है। हालांकि किसी बड़ी समस्या के आने के योग थोड़ा कम है, लेकिन समस्या छोटी हो या बड़ी परेशानी का कारण तो बन ही जाती है। आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना है और इस सप्ताह में लापरवाही बिल्कुल कोई नहीं करनी है। हो सकता है कोई मौसमी बीमारी या इन्फेक्शन आदि आपको हो सकता है छोटी मोटी, इसका इलाज करवाएं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसके बाद सप्ताह के सभी दिन आपके लिए शानदार और लाभदायक बीतेंगे। आपकी रुचि अचानक से धर्म कर्म में बढ़ने लगेगी और आप धार्मिक और साहित्य की किताबें पढ़ने में भी रुचि रख सकते हैं। भाग्य भी आपका साथ देगा और आपके लिए कुछ मुश्किल कामों को आसान करके उसको पूरा करने में भाग्य मदद करेगा। सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन आपको अपने व्यापार पर ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी और आप जितना समय अपने काम पर लगाएंगे उतना लाभ जो है सप्ताह के अंत में आपको मिल जाएगा। खास करके सप्ताह के अंतिम दिन आप कोई नया काम आदि शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और सप्ताह का जो अंतिम दिन है आपके लिए शानदार ही बीतेगा। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, सप्तम जीवन साथी स्थान में, अष्टम मृत्यु स्थान में और 9वें भाग्य स्थान में रहेगा। जो 9वें भाग्य स्थान में चंद्रमा रहेगा वो सप्ताह के आखिरी 1.5 दिन तक रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव वाला और थोड़ा अनुभव प्रदान करने वाला रहेगा। सप्ताह के शुरू में आपकी अनुभूति कुछ ऐसे लोगों को लेकर हो सकती है जिनको आप अपना खास या अपना हमराज समझते थे। वो ही आपके पीठ पीछे दुश्मनों के साथ में मिलकर आपके साथ में कोई हो सकता है चाल चलने में आगे हो जिसको आप अपना मानते थे। खैर, ये सब तो दुनिया की रीत है, लेकिन कैसे भी शत्रु हो इस सप्ताह में आपके सामने उनको मुंह की खानी पड़ेगी, वो परास्त हो जाएंगे। लेकिन आप किसी चिंता और घबराहट से बचकर रहेंगे तो यह ठीक रहेगा। इस समय आपके साथ में जो है कोई भी अन्याय कर रहा है, आप चुप रहें। समय जो है उनको अपने आप जवाब देगा। जब चंद्रमा सप्तम जीवन साथी स्थान में गोचर करेगा तो आपका मूड अपने आप अच्छा हो जाएगा और आप अपने जीवन साथी के साथ में अपने मन की बात कह सकते हैं। इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी और हिम्मत भी बढ़ेगी। आपसी प्रेम, प्यार और विश्वास बढ़ेगा। जब 8वां चंद्रमा आएगा तो मन में फिर से बेचैनी और विचारों का आना जाना लगा रहेगा। सेहत का विशेष ख्याल रखें, समय पर दवाई आदि लें और बाहर जाए तो थोड़ा सावधानी रखें। उसके बाद सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन आपके लिए सभी प्रकार की समस्याओं का अंत होना शुरू हो जाएगा और सप्ताह का जो अंतिम दिन रहेगा शनिवार आपके लिए बेहद खुशियां बढ़ाने वाला और सभी प्रकार के बंधन को खोलने वाला साबित होगा। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, सप्तम जीवन साथी स्थान में और सप्ताह के आखिरी 1.5 दिन जो है 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है सप्ताह का पहला भाग में बहुत अच्छा और पक्ष में फल देने वाला समय बीतेगा। सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन विपरीत फल देने वाला रहेगा। इस सप्ताह की शानदार शुरुआत हो रही है। कोई नई दुकान या ऑफिस आदि खोलना हो तो आप खोल सकते हैं या कोई पदभार ग्रहण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। संतान की तरफ से कोई शुभ सूचना भी इस सप्ताह में मिलने के योग हैं। बच्चों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। आपके बड़े निर्णय भी इस सप्ताह में जो है सही साबित होंगे। प्रेम प्यार में मन लगा रहेगा और प्रेमी के साथ मिलना भी चाहेंगे।
उसके बाद समय थोड़ा बदलेगा और आपका किसी शत्रु से सामना हो सकता है। सावधान रहें, अपनी सेहत को भी संभालें और आपके परिवार पर भी ध्यान देते रहें। अगर आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के साथ आपका प्रेम और आकर्षण बढ़ेगा। निजी जीवन में भी आपका वैवाहिक जीवन बेहद सुखद और खुशहाल रहेगा। सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन में आपके लिए समय विपरीत रहेगा। अपना वाहन आदि सप्ताह के अंत में धीमा और मर्यादित गति में चलाएं और किसी भी प्रकार की दुर्घटना या चोट आदि से बचें। सप्ताह का अंतिम दिन शनिवार आपकी मानसिक अवस्था और सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा, इसलिए आप ऐसा कोई काम ना करें जिसके कारण आपको नुकसान हो। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर चौथे सुख और माता स्थान में, पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में और सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन सप्तम जीवन साथी स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है शानदार शुरुआत हो रही है। अति उत्तम पूरा सप्ताह बीतेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके जीवन में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होने के और परिवार में कोई बढ़ोतरी होने के या परिवार में कोई खुशखबरी मिलने के संकेत मिल रहे हैं। आपका व्यवसाय और व्यापार भी आपके लिए लाभदायक स्थिति में रहेगा। आपको अपने व्यापार या विस्तार का भी समय मिलेगा। संतान सुख ठीक लग रहा है, फिर भी आपको अपने बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रेम प्यार में आपको रुकावट तो नहीं दिख रही है। आपके प्रेम प्यार का रिश्ता चलता रहेगा, बल्कि आपको प्रेमी के साथ बहुत अच्छा समय बिताने का मौका मिले, ऐसे योग बने हुए हैं। विद्यार्थी वर्ग को सफलता निश्चित मिलेगी। पढ़ाई आदि जो है के लिए कहीं आप बाहर जाना चाहते हैं तो अब प्रयास शुरू करें, आगे आपको जाने को भी मिल जाएगा। इस सप्ताह में कुछ आर्थिक लेन देन को लेकर परेशानी आ सकती है, लेकिन जल्दी ही ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। आपके प्रयास हमेशा सफल होते हुए लग रहे हैं। सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन आपके लिए बहुत खुशनुमा और अपने जीवन साथी के साथ प्रेम प्यार में और रोमांटिक अंदाज में बीतेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो बस थोड़ा सा प्रयास तेज करें, जल्दी ही आपका कोई अच्छी जगह रिश्ता होने का योग है। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में, पंचम संतान और शिक्षा स्थान में और सप्ताह के आखिरी 1.5 दिन छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है अति उत्तम और हर प्रकार से सफलता और लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। सप्ताह के शुरू में आप अपने व्यापार में थोड़ा बहुत बदलाव करके ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। भाई बहनों से भी ज़रूरत के अनुसार सहायता मिल सकती है, लेकिन भाई बहनों पर ज़्यादा निर्भर न रहे, अपनी मेहनत पर ही भरोसा रखें। आपके जीवन में कुछ अच्छी ज़रूरी वस्तुओं की खरीदारी करने का मौका भी इस सप्ताह में मिलेगा। अगर आप भूमि भवन आदि लेना चाहते हैं तो अब प्रयास शुरू करें। अगर आप पुराना मकान बदलना चाहते हैं तो भी अभी से प्रयास शुरू कर दें। आपके लिए इस सप्ताह में वाहन का सुख बहुत अच्छा है, संतान सुख भी बहुत अच्छा है, और जिसके संतान नहीं है वो अब प्रयास शुरू करें, जल्दी ही कोई खुशखबरी मिल सकती है। ऐसे योग बनते जा रहे हैं। इस सप्ताह में पारिवारिक या नौकरी बदलने आदि का भी निर्णय ले सकते हैं। अगर कोई नई नौकरी मिल रही है आपको तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए अभी समय पूरा पक्ष का है। जैसे जैसे मेहनत करेंगे वैसे वैसे आपके लिए सफलता मिलती चली जाएगी। सप्ताह का अंतिम 1.5 दिन आपके लिए पुराने रुके अटके आर्थिक लेन देन को संभालने का और वसूल करने का समय रहेगा। और सप्ताह का आखिरी दिन शनिवार आवश्यक जो है आपको जितनी ज़रूरत है उतना धन आपके हाथ में रहेगा। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में और सप्ताह के आखिरी 1.5 दिन पंचम संतान और शिक्षा स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है धनदायक और पारिवारिक रूप से खुशियों को एंजॉय करने का है। अगर आप इस सप्ताह में अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ करेंगे तो आपके लिए ये सप्ताह जो है पिछली सभी हानि की भरपाई और कुछ अमंगल को जो अमंगल चल रहा होगा उसको भी आपके मंगल बनाने में आपको सहायता प्रदान करेगा समय। आपके व्यापार में तेजी और उछाल आएगा। आपके लिए कारोबारी संबंधी कोई यात्रा भी करने का मौका मिलेगा। आपकी योजनाएं आप स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ा सकते हैं। इस सप्ताह में आपको कहीं से भी अचानक से धन मिलने का या आवश्यकता अनुसार धन मिलने का प्रबल योग बना हुआ है। साथ ही परिवार में भी खुशियां बढ़ेगी और हो सकता है कि आपके कोई
ऐसा रिश्ता काफ़ी दिनों से ढूंढ रहे थे, परिवार में हो नहीं रहा था, तो अब वो रिश्ता भी बन सकता है। भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आपके लिए भूमि भवन में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। लेकिन इस समय में आपको स्थान परिवर्तन करने से बचना पड़ेगा। इसी स्थान में आपके लिए उन्नति रहेगी। संतान जो है, संतान के लिए भी इस सप्ताह में आप कुछ हेल्प करके उनको सहारा देंगे तो उनकी उन्नति भी निश्चित है। सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन आपके लिए बेहद खास और अति उत्तम रहेंगे। सप्ताह का अंतिम दिन आपके लिए धनदायक और यात्रा के लिए शुभ रहने वाला है। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह में जो है, आपकी खुद की राशि में चंद्रमा के गोचर से सप्ताह की शुरुआत हो रही है। उसके बाद में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में, फिर सप्ताह के आखिरी 1.5 दिन जो है चौथे सुख और माता स्थान में रहेगा। यह सप्ताह आपके लिए सभी राशियों से यह सप्ताह जो है आपके लिए बाकी सभी राशियों के मुकाबले बेहद सफल और आर्थिक स्थिति के साथ पद प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा। आपका हर प्रयास अब आपके लिए 2 कदम आगे ले जाने वाला रहेगा। आपकी कोई नई योजना हो उसको भी आप लागू कर सकते हैं। आपका वैवाहिक जीवन इस सप्ताह में आपसी आकर्षण और प्रेम प्यार बढ़ाने वाला रहेगा और आप दोनों को साथ में कहीं घुमाने फिरने भी, आप दोनों पति पत्नी साथ में कहीं घूमने फिरने भी जाएंगे, ऐसा मौका भी आपको मिल जाएगा। आपको अपने जीवन साथी के साथ में घरेलू मुद्दे, जो घरेलू विषय होते हैं, छोटे बड़े जो भी हो, उन पर विचार विमर्श करने का मौका मिलेगा। परिवार में खुशियां बढ़ेगी। अगर कोई अविवाहित है तो उसके रिश्ते में बंधने के योग भी बन रहे हैं और अगर रिश्ता हो गया है तो अब शादी होने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। भाई बहनों के साथ आपसी रिश्ते मजबूत बनेंगे। किसी यात्रा पर भी जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। भाग्य इस सप्ताह में आपके साथ रहेगा, इसलिए छोटे मोटे काम आसानी से बनेंगे। व्यापार में, व्यवसाय में काफ़ी तेजी रहेगी। आपके नए काम करने की इच्छा है तो अब पूरी सुविधाएं आपको मिलेगी, आप नया काम शुरू कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन चंद्रमा आपके रहन सहन में बदलाव करने के मूड में रहेगा, इसलिए आपके जीवन में अब थोड़ा अच्छा और सुविधाओं के साथ में बदलाव हो सकता है। अगर वाहन नहीं है तो आप वाहन ले सकते हैं या अन्य सुविधाओं का जो है सामान भी आप घर के सुविधाओं के लिए भी ला सकते हैं। सप्ताह का जो अंतिम दिन है आपके लिए शानदार, खुशियों के साथ में खुशियों से भरा बीतने वाला है। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 12वें खर्च भाव में, फिर आपकी राशि में, फिर दूसरे धन और कुटुंब स्थान में और सप्ताह के आखिरी 1.5 दिन तीसरे भाई बहन स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत कोई खास नहीं हो रही है और इस सप्ताह के शुरू में आप किसी खास बात या खास सौदे को लेकर के परेशान हो सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ अनावश्यक खर्च भी आपके लिए दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी राशि में चंद्रमा आएगा तो सभी प्रकार की परेशानियों को ख़त्म करने में आपकी जो है मदद करेगा, आपके लिए आगे बढ़ने के रास्ते खोलने वाला फल देगा। आपको किसी सामूहिक समारोह में सम्मानित किया जा सकता है या फिर आपके परिवार में ही कोई ऐसा आयोजन हो सकता है जो आपके लिए विशेष और बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। वैसे इस सप्ताह में आपके घर परिवार में खूब रौनक रहेगी। कोई खास महत्वपूर्ण मेहमान भी आने के योग हैं। भाई बहनों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करके काम करने पर सफलता मिलेगी। अपने व्यापार में आप ध्यान देंगे तो इस सप्ताह में आपको बड़े बड़े सौदे करने का मौका मिल जाएगा। यात्रा करने का मौका भी मिलेगा। इस सप्ताह के पहले दिन को छोड़कर बाकी सभी दिनों में आपको भाग्य का पूरा सहारा मिलेगा और सभी रुके अटके काम करने का मौका मिलेगा। सप्ताह का अंतिम दिन आपके लिए सौभाग्य में वृद्धि करने वाला होगा। अब देखते हैं इस वीडियो की आखिरी मीन राशि। मीन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 11वें लाभ स्थान में, 12वें खर्च भाव में, फिर आपकी राशि में और सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है मिला जुला और अनेक समय में थोड़ी बहुत परेशानी पैदा करने वाला भी हो सकता है, लेकिन आप किसी प्रकार के नेगेटिव विचार अपने मन में नहीं आने दें और बस थोड़ा अपने अच्छे समय का इंतजार करें, उतावल न करें तो यह अच्छा रहेगा। सप्ताह के शुरू का पहला दिन आपके लिए धनदायक और लाभदायक रहेगा,
लेकिन अगले ही दिन आपके लिए एकदम विपरीत गोचर के कारण अशांति वाला समय शुरू हो जाएगा। अपने काम को आप निष्ठा के साथ करेंगे तो विपरीत समय में भी कोई रास्ता या फिर कोई हल निकालने में आप सफल हो सकते हैं। वैसे आय में कमी और खर्च में अधिकता आपके लिए बहुत थोड़ा परेशानी का कारण बन सकता है। इस वजह से आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और गुस्सा भी बढ़ सकता है, लेकिन ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। और जब चंद्रमा आपके राशि में आएगा तो आपके लिए सभी प्रकार के बंधन और चिंताओं से मुक्ति करके आप में सकारात्मक सोच का प्रवाह करेगा। सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन चंद्रमा का गोचर आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा, इसलिए आप परिवार में कोई शुभ मांगलिक काम संपन्न करवा सकते हैं या कोई पार्टी आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर सप्ताह का जो अंतिम दिन है आपके लिए खुशियां बढ़ाने वाला और आर्थिक लाभ के साथ में रौनक भरे माहौल में बीतेगा। यह था आज के वीडियो में 12 अप्रैल से 18 अप्रैल 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। कल मैं आपको मई महीने का मासिक राशिफल बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।